खून के छींटे। कहानी की शुरुआत होती है बरेली के एक शांत मोहल्ले से। सुबह के 5 बजे का समय, जब पूरा मोहल्ला नींद में डूबा होता है, एक जोरदार चीख सबको जगा देती है। लोग दौड़कर वरिष्ठ वकील सतीश चंद के बंगले के पास पहुंचते हैं। मुख्य गेट के सामने उनकी लाश पड़ी होती है और उसके सामने खड़ा होता है एक आदमी, अभिषेक चौहान, एक सफेद कुर्ता पहने हुए, जिसके आगे के हिस्से पे खून के छींटे साफ दिख रहे हैं। लोग शोर मचाते हैं, इसी ने मारा है। पुलिस आती है और बिना ज्यादा पूछताछ किए अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभिषेक 28 वर्षीय एक एनजीओ कार्यकर्ता है जो घरेलू हिंसा और महिला के सशक्तिकरण पर काम करता है। वह समाज में काफी प्रतिष्ठित है, मगर अब उसकी छवि हत्यारे की बन गई है। कोर्ट में केस की शुरुआत होती है। अभिषेक कुछ नहीं बोलता, बस शांत रहता है। वकील, मीडिया, पड़ोसी सब मान चुके हैं कि जिसने सफेद कुर्ता पहना और खून के छींटे लिए खड़ा था वही कातिल है, मगर हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अभिषेक का केस लड़ने आती है एक तेज तरार वकील, साक्षी मिश्रा, जो खुद भी चड्डा साहब की छात्रा रही थी। सब हैरान होते हैं कि वो अपने गुरु के हत्यारे का बचाव कैसे कर सकती है। साक्षी कहती है, कभी कभी सच उस जगह होता है जहाँ देखने की किसी को फुर्सत नहीं होती। साक्षी खुद तहकीकात शुरू करती है। वह घर के नौकर हरीश से पूछताछ करती है, जो कहता है उस रात बहुत तेज बहस की आवाजें आई थी दो पुरुषों के बीच। सीसीटीवी फुटेज आधा गायब मिलता है। मोबाइल रिकॉर्ड में पता चलता है कि मृतक के बेटे नीरज चड्डा और अभिषेक के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। फिर भी सबसे बड़ा सवाल वही सफेद कुर्ता और उस पर खून। कोर्ट में बहस चलती है। सरकारी वकील कहता है, जो इंसान खून से सने कपड़ों में मौके पर खड़ा था वही हत्यारा है। साक्षी पलटवार करती है, क्या खून के छींटे होना हत्या करने का सबूत होता है? क्या किसी को बचाने की कोशिश में भी खून के छींटे नहीं आ सकते? साक्षी गवाह पेश करती है, रवि नाम का एक ऑटो ड्राइवर, जो कहता है उसने अभिषेक को लाश के पास चिल्लाते हुए देखा, कोई डॉक्टर बुलाओ। अगले दिन कोर्ट में साक्षी एक मेडिकल रिपोर्ट पेश करती है जिसमें कहा गया है कि अभिषेक के कपड़ों पर जो खून है वो मृतक के खून से मेल खाता है, मगर उसके नाखून के नीचे कोई भी डिफरेंस निशान नहीं, यानी अभिषेक से मृतक ने कोई संघर्ष नहीं किया। फिर अगर वही कातिल होता तो कोई न कोई प्रतिरोध जरूर होता। साक्षी अब असली कातिल की तरफ इशारा करती है, नीरज चड्डा, मृतक का बेटा। पता चलता है कि नीरज जुए और ड्रग्स का आदी था और उसके पिता ने उसे अपनी वसीयत से निकालने का फैसला किया था और अगले दिन वह वसीयत बदलने वाले थे। साक्षी सीसीटीवी की पुरानी वेकअप रिकॉर्ड पेश करती है जिसमें नीरज और उसके पिता के बीच बहस और हाथापाई होती दिखती है। इसके बाद अभिषेक के घबराकर भागकर अंदर आने और चिल्लाने का दृश्य भी रिकॉर्ड में है। कोर्ट फैसला सुनाता है, अभिषेक निर्दोष है और नीरज को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। बाहर निकलते समय मीडिया अभिषेक से पूछती है, आप चुप क्यों रहे जब आपके खिलाफ सब कुछ जा रहा था? अभिषेक मुस्कुराकर कहता है, सच चुप रहकर भी जीत जाता है और झूठ चिल्लाकर भी हार जाता है।